जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसकी यूनिट 2 का ये 14वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इम्प्योरिटी इज टिपिकली यूज्ड टू क्रिएट अ पी टाइप सिलिकॉन वेफर। अब देखो पी टाइप के अंदर नहीं मिला रहे हैं, पी टाइप में मिला रहे होते, पी टाइप के अंदर मिला रहे होते एन टाइप बनाने के लिए तो फॉस्फोरस जो कि पहले आया था एक बार, अब ये पी टाइप को ही बना रहे हैं तो पी टाइप के लिए BiG तो बोरोन की मात्रा मिलाई, बोरोन मिलाएंगे, बोरोन। ठीक है। द टिपिकल थिकनेस ऑफ अ मॉडर्न कॉमर्शियलाइज सिलिकॉन तो 160 से 180 माइक्रोमीटर, 160 से 180 मतलब 200, ये रहा माइक्रोमीटर। ठीक है। वॉट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ टेक्सचरिंग द सरफेस ऑफ अ सिलिकॉन वेफर तो टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन बाई ट्रैपिंग लाइट। जो टेक्सचरिंग का क्या काम होता है कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करना, मतलब कि लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करना, फंसाना। टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन बाय ट्रैपिंग लाइट क्रिएट्स पिरामिड बना देता है। इन आ स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम BSF सिलिकॉन सेल, BSF स्टैंड्स फॉर, तो BSF स्टैंड फॉर है बैक सरफेस फील्ड रिड्यूसेस रिकॉम्बिनेशन एट द बैक साइड में रिकॉम्बिनेशन को रिड्यूस करना। विच ये फोटो जो दे रखा देखो, इसमें सूरज की लाइट पड़ रही है, सोलर सेल का फोटो है। इसमें पी टाइप सिलिकॉन है, ये जंक्शन है, ये एन टाइप है सिलिकॉन है, ये फोटोन्स है। विच ऑफ दीज इज़ आ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन सा है इसमें से? कैडमियम टेलुराइड CDTE डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। द स्टेबलर-रॉन्स्की इफेक्ट इज डिग्रेडेशन फिनोमिना स्पेशली ऑब्जर्व्ड इन एमोर्फस सिलिकॉन के अंदर ये पाया जाता है। CIGS कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड। ठीक है। विच लेयर इन अ थिन फिल्म सेल इज यूजुअली द विंडो लेयर कौन सी है थिन फिल्म सेल के अंदर? कैडमियम सल्फाइड। व्हाट इज द टिपिकल थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर लेयर इन अ थिन फिल्म सोलर सेल तो टिपिकल थिकनेस कितनी है एब्जॉर्बर थिन फिल्म सोलर सेल की? आप देखो थिन फिल्म की बात कर रहा है तो इसकी 1 से 3 माइक्रोमीटर थी, है ना। सिलिकॉन वेफर की बात करता है तो उसकी 160 से 180 या 200 माइक्रोमीटर थी, तो ये है 1 से 3 माइक्रोमीटर। द स्क्रिबिंग प्रोसेस इन थिन फिल्म मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इज यूज टू तो जो स्क्रिबिंग प्रोसेस है वो क्रिएट सीरीज कनेक्शन बिटवीन सेल्स के बीच में सीरीज कनेक्शन क्रिएट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट कंडक्शन ऑक्साइड TCO, ITO आ जाएगा इसका आंसर, ITO इंडियम टिन ऑक्साइड यूज करा जाता है। ZNO भी आता है, ZNO ऑप्शन में आएगा इसकी, यदि ये ना हो तब ZNO आएगा, यहाँ है क्या? नहीं है। ठीक है। ZNO है। फिल फैक्टर ऑफ अ सोलर सेल तो Pmax/VOC.ISC आंसर बी। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पता है सबको, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है और 25 डिग्री सेल्सियस है, 1.5 AM है। विच मटीरियल इज कॉमनली यूज एज द ब्लैक कॉन्टैक्ट इन CIGS तो CIGS में बैक कॉन्टैक्ट की तरह कौन सा मटीरियल यूज करा जाता है? तो मोलिब्डेनम का इस्तेमाल कर रहे हैं। विच टेक्नोलॉजी जनरली हैज़ द लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट परफॉर्म्स बेटर एट हाई टेम्परेचर तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ हाई टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है? तो वो है HJT हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी, अगर ऑप्शन में होता तो। अब यहाँ है CDTE, ये दोनों के दोनों एन टाइप जो है एन टाइप टेक्नोलॉजी है। ठीक है। और पी टाइप होती है PERC, ये दोनों एन टाइप है, ये दोनों ही टेम्परेचर के साथ अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो इसमें आएगा CDT। लेकिन यहाँ पर जो है थिन फिल्म का 1 से 3 माइक्रोमीटर जो है उसकी जो पैनल है उसकी मोटाई होती है 1 से 3 माइक्रोमीटर। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। ये जो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड PV जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो बिल्डिंग में सोलर विंडो वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है तो आंसर बी थिन फिल्म। जैसे कि CDTE भी बताया था, CDTE HJT। द थियोरेटिकल एफिशिएंसी लिमिट फॉर अ सिंगल जंक्शन सोलर सेल इज नोन एज द जो थियोरेटिकल एफिशिएंसी लिमिट है वो क्या कहलाती है? शुक्ल क्वेश्चन लिमिट कितनी होती है? 33.7%। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ थिन फिल्म ओवर सिलिकॉन वेफर इसके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो होता है, हाई टेम्परेचर का लिए इस्तेमाल करी जा सकती है ये वाली थिन फिल्म वाली। तो लोअर मटीरियल कंजम्पशन होता है इसमें, मटीरियल कंज्यूम कम होता है।
व्हाट इज़ द बैंड गैप ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन एंड रूम टेम्परेचर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ ए सोलर सेल रेफर्स टू, क्वांटम एफिशिएंसी की बात कर रहा है सोलर सेल की, तो ये होता है द रेशो ऑफ द फोटोन्स टू इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, मतलब कितने फोटोन पढ़ रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो विच क्वांटम एफिशिएंसी, रेशो ऑफ द फोटोन्स टू इलेक्ट्रॉन, which material is most commonly used for the commercial production of the solar cell। तो कौन सा मटेरियल है जो कि कॉमनली यूज करा जाता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन में सोलर सेल के? सो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जो कि अबंडेंट पाया जाता है। व्हाट इज़ द टिपिकल थिकनेस जो है 160 से 200 माइक्रोमीटर। द सीजॉन्स की मेथड इज़ प्राइमरली यूज टू प्रोड्यूस, आपको पता है मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन के लिए होता है। और वाई इज सिलिकॉन प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। मोर स्टेबल नेटिव ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाया जा सकता है और मोर अबंडेंट है, सस्ता है। विच टाइप ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल टाइप टिपिकली हैज़ द हायर एफिशिएंसी, कौन सा सिलिकॉन सेल होता है जिसकी एफिशिएंसी हायर होती है? तो वह मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है ना। इन पी टाइप सिलिकॉन वेफर व्हाट इज़ द प्राइमरी डोपेंट, तो प्राइमरी पी टाइप के लिए पूछ रहा है, पी टाइप बनाने के लिए डोपेंट क्या बताया था? बोरॉन बताया था। व्हाट इज़ द कैर्फ लॉस इन अ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, अब देखो कैर्फ लॉस क्या होता है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग करते समय? द मटीरियल लॉस्ट एज सॉ डस्ट ड्यूरिंग द स्लाइसिंग ऑफ सिलिकॉन इन गॉट्स इनटू वेफर यूजिंग वायर सॉस, जो मटीरियल लॉस्ट हो जाता है ना एज सॉ डस्ट ड्यूरिंग स्लाइसिंग ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन को स्लाइस करते वक्त जो सॉ डस्ट के रूप में मटेरियल लॉस्ट हो जाता है। विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव द सॉ डैमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ सिलिकॉन वेफर, कौन सा प्रोसेस है जो सॉ डैमेज को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल? केमिकल एचिंग, टिपिकली KOH या NaOH, केमिकल एचिंग का इस्तेमाल करा जाता है। द बैंड गैप ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्सचरिंग द सरफेस ऑफ अ सिलिकॉन, तो टेक्सचरिंग का मतलब क्या होता है? ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करना, पिरामिड स्ट्रक्चर में इंक्रीज द पाथ लेंथ टू रिड्यूस ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन एंड बाई ट्रैपिंग लाइट, देखा लाइट को ट्रैप करना मतलब एब्जॉर्ब करना और रिफ्लेक्शन को कम करना और इंक्रीज पाथ लेंथ बढ़ जाती है इससे। Focusing on amorphous silicon, CDTE और CIGS technology. What is which of the following is a thin film solar technology? Thin film कौन सी है? CDTE, कैडमियम टेलोराइड वाली है, ठीक है। और थिन फिल्म सोलर सेल अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम थिनर देन द वेफर, अब आप खुद लगा लो, जो थिन फिल्म है उसकी 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है और उसकी होती है 160 से 200 माइक्रोमीटर, तो कितनी है? 100 से 1000 टाइम्स कम थिनर होती है, टिपिकली 1 से 3 माइक्रोमीटर। ए सिलिकॉन डिफर्स फ्रॉम क्रिस्टलाइन सिलिकॉन बिकॉज एमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है वो लॉन्ग रेंज पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। जो एमॉर्फस सिलिकॉन है वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से किस तरीके से अलग है? तो एमॉर्फस सिलिकॉन जो है इट लैक्स लॉन्ग रेंज पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। द स्टेबुलर रॉन्स्की इफेक्ट इज अ मेजर डिसएडवांटेज इन विच टाइप ऑफ सेल, तो स्टेबुलर रॉन्स्की इफेक्ट जो है वो एमॉर्फस सिलिकॉन के अंदर एक मेजर डिसएडवांटेज है। Ci कॉपर इंडियम गैलियम आर्सेनाइड गैलियम सेलेनाइड। Which thin film material has a direct band gap allowing for high absorption very thin layer, तो CDTE है या CIGS है। What is the typical band gap of CDTE, कैडमियम टेलोराइड का बैंड गैप कितना होता है? तो 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कैडमियम टेलोराइड का, नियरली आइडियल फॉर सोलर स्पेक्ट्रम। विच सबट्रेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लेक्सिबल थिन फिल्म सोलर सेल, तो फ्लेक्सिबल के लिए स्टेनलेस स्टील फॉसिल और पॉलीमाइड प्लास्टिक का इस्तेमाल करा जाता है। जो थिन फिल्म सोलर से बनाते हैं ना फ्लेक्सिबल वाले, उसमें स्टेनलेस स्टील फॉसिल का इस्तेमाल करेंगे या पॉलीमाइड प्लास्टिक्स का। द प्रोसेस ऑफ स्पटरिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फैब्रिकेशन ऑफ, जो स्प्यूटरिंग का प्रोसेस है वो मोस्ट कॉमनली विद द फैब्रिकेशन ऑफ थिन फिल्म लेयर्स इलेक्ट्रोड्स एंड एब्जॉर्बर इन अ सिलिकॉन इन एन amorphous silicon solar cell wise PIN स्ट्रक्चर यूज इंस्टीड ऑफ अ सिंपल PN। I से मतलब इंसुलेशन हो गया, तो P टाइप फिर इंसुलेशन फिर N टाइप, ये क्या होता है? ऑक्साइड की लेयर होती है। टू क्रिएट अ वाइड इंट्रिंसिक रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन efficiently separate carrier due to the low mobility of amorphous silicon। अब परफॉर्मेंस एंड पैरामीटर डिफाइन फिल फैक्टर, स्क्वायरनेस को मेजर करता है। IV कर्व के फिल फैक्टर का फॉर्मूला पता है, POX मैक्सिमम पावर अपॉन VOC.ISC, स्क्वायरनेस ऑफ द VI कर्व। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ सिलिकॉन सोलर, इसकी एफिशिएंसी घट जाती है, ओपन सर्किट वोल्टेज घट जाती है,
ठीक है, और लीडिंग टू लोअर ओवरऑल एफिशिएंसी। व्हाट इज द शॉकले क्वेश्चन लिमिट 33.7 थ्योरेटिकल मैक्सिमम लिमिट है ये सिंगल जंक्शन सोलर सेल के लिए। सोलर सेल इज एसेंशियली एक लार्ज एरिया फोटो डायोड ऑपरेटेड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ अ वी प्लेन एंड what happens to the short circuit current if the lighting intensity is doubled। देखो जब लाइटिंग इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका क्या होगा, वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली डबल। लाइटिंग इंटेंसिटी डबल कर दी तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, सिलिकॉन वेफर और थिन फिल्म का ये क्विक रिवीजन है। मटेरियल यूज सिलिकॉन वेफर के अंदर हाई थिक वेफर मतलब कि मोटा होता है और थिन फिल्म बहुत पतला होता है। एफिशिएंसी इसकी सिलिकॉन वेफर की ज़्यादा होती है 18 से 25%, थिन फिल्म की 10 से 18%। फ्लेक्सिबिलिटी जो सिलिकॉन वेफर है कम फ्लेक्सिबल, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल। बैंड गैप टाइप की बात करेंगे तो सिलिकॉन वेफर में इनडायरेक्ट बैंड गैप, थिन फिल्म के अंदर डायरेक्ट बैंड गैप। हाई एब्जॉर्प्शन होता है। प्राइमरी मेथड जो ज़ोक्रालेंस्की या कास्टिंग, और थिन फिल्म में स्पिटरिंग, CVD या इवेपोरेशन। डिफ्यूजन है ये, हाँ। फैब्रिकेशन एंड एडवांस स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग काले या डीप ब्लू कलर की होती है और ये जो फोटोन इस पर पड़ रहा है उनको हाई एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है बाय क्रिएटिंग डिसरप्टिव इंटरफेस फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट। विच मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ARC, तो सिल्वर नाइट्राइड Si3N4, सिल्वर नाइट्राइड का इस्तेमाल करा जाता है Si3N4। कलर हो गया काला या डीप ब्लू, और टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। ठीक है, इन PERC पेरोस्काइट रियर सेल, पेरोस्काइट एमिटर एंड रियर सेल। टेक्नोलॉजी, व्हाट डज R स्टैंड फॉर, पैसिवेस्टेड एमिटर एंड रियर सेल। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बाईफेशियल सोलर सेल, तो बाईफेशियल सोलर सेल का क्या एडवांटेज है, दोनों में से ये सोलर को एब्जॉर्ब करेगा, सोलर रेडिएशन को कैप्चर कर लेगा। द डेड लेयर इन अ सोलर सेल, तो डेड लेयर क्या है, एक हैवीली डॉप्ड टॉप रीजन वेयर रिकॉम्बिनेशन इज सो हाई। डेड लेयर का मतलब है हैवीली डॉप रीजन है जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हाई है। दैट कलेक्ट कैरियर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट, जो कलेक्ट वो जो मतलब उन कैरियर को कलेक्ट कर लेगा, डू नॉट कंट्रीब्यूट, जो कि करंट को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। Which technique is used to measure the minority carrier lifetime in a wafer, तो वेफर के अंदर माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम को मेजर करने के लिए कौन सी टेक्निक है, तो क्वाशी स्टेडी स्टेट फोटो कंडक्टेंस, क्वाशी स्टेडी स्टेट फोटो कंडक्टेंस टेक्निक है जो कि माइनॉरिटी कैरियर को लाइफ टाइम को मेजर करता है वेफर के अंदर। व्हाट इज़ द टिपिकल थिकनेस ऑफ अ PN जंक्शन डिप्लीशन लेयर इन सिलिकॉन सेल, सिलिकॉन सेल के अंदर PN जंक्शन जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। स्क्रीन प्रिंटिंग इज यूज्ड इन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फॉर अप्लाइंग मेटल कॉन्टैक्ट, जो स्क्रीन प्रिंटिंग है वो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में क्यों इस्तेमाल करी जाती है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग अप्लाई मेटल कॉन्टैक्ट, सिल्वर या एल्यूमिनियम पेस्ट। व्हाट इज़ बस बार इन अ सोलर सेल, बस बार क्या है भैया, सोलर सेल में कलेक्ट करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी द थिक मेटल स्ट्रिप दैट कलेक्ट करंट एंड फ्रॉम द फिंगर एंड कनेक्ट सेल्स इन अ मॉड्यूल। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन सिलिकॉन वेफर इज टिपिकली परफॉर्म्ड यूजिंग विच गैस, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस कौन सी गैस का इस्तेमाल करके करा जाता है सिलिकॉन वेफर के अंदर, तो POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर एन टाइप डोपिंग के लिए। सिलिकॉन वेफर के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड गैस का इस्तेमाल करके किया जाता है एन टाइप डोपिंग के लिए, कह रही हूँ मैं। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ऑक्साइड, TCO ITO, एक लेयर लाइक ITO या ZNO है ना, दैट इज़ बोथ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव ऑक्साइड मतलब जो ट्रांसपेरेंट भी हो जो कंडक्टिव भी हो, ठीक है, ITO या ZNO। व्हाट विच थिन फिल्म टेक्नोलॉजी यूजेस आ विंडो लेयर एंड एन एब्जॉर्बर लेयर, तो कौन सी थिन फिल्म टेक्नोलॉजी जो विंडो लेयर भी ले रही है और एब्जॉर्बर लेयर भी, हेट्रोजंक्शन है वो CDTE, हेट्रोजंक्शन सेल्स लाइक CDTE और CIGS, CDS या CDTE सोलर सेल विच मटीरियल एक्ट एज अ एन टाइप विंडो लेयर, तो एन टाइप विंडो लेयर के लिए कैडमियम सल्फाइड
मटीरियल इस्तेमाल करा जाता है। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइट सोकिंग इन सर्टेन थिन फिल्म सेल। तो लाइट सोकिंग का जो पर्पस है ऑफ लाइट सोकिंग सर्टेन थिन फिल्म सेल में, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस टेम्परेली बाई फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप्स इन द मटीरियल। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेनियम इन CIGS फैब्रिकेशन। तो सेलेनियम का रोल क्या है CIGS फैब्रिकेशन में? इट एक्ट एज अ चाल्कोजेनाइड कंपोनेंट इन द कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड टू अलॉय विच डिपोजिशन मेथड इज नोन फॉर हाई वैक्यूम एवेपोरेशन ऑफ मटीरियल। तो कौन सा डिपोजिशन मटीरियल है जो कि हाई वैक्यूम एवेपोरेशन मटीरियल के हाई वैक्यूम एवेपोरेशन के लिए जाना जाता है? तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है, PVD, हाई वैक्यूम एवेपोरेशन के लिए। वाई इज गैलियम एडेड टू CIS सेल्स टू मेक देम CIGS। गैलियम क्यों मिलाया जाता है भाई? गैलियम का काम है टू इंक्रीज द बैंड गैप एंड इम्प्रूव द ओपन सर्किट वोल्टेज। गैलियम जो है बैंड गैप को इंक्रीज कर देगा और ओपन सर्किट वोल्टेज को भी इम्प्रूव कर देगा। अब देखो इसके अंदर CIGS सेल कॉपर इंडियम गैलियम और सेलेनाइड। तो इसके अंदर देखो सेलेनियम, रोल ऑफ सेलेनियम ये S वाला, तो इट एक्ट एज अ चाल्कोजेनाइड कंपोनेंट सेलेनियम। और गैलियम क्यों मिलाया जाता है? ये ओपन सर्किट वोल्टेज को इम्प्रूव कर देगा और बैंड गैप को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होएगा? इन द कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड, कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड Se2 व्हाट इज़ द मेन एनवायरमेंटल कंसर्न विद CDT। तो जो कैडमियम है वो टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम।